इंडिया अभी एई रेवोल्यूशन के कस्प पे है। देश के बड़े बड़े एम्बिशंस हैं। इंडिया चाहता है कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाए। ये स्ट्रेंथ्स खास तौर पे सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज में इंडिया के ऑप्टिमिज्म को फ्यूल करते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल एआई पावर हाउस बन सकता है, लेकिन आगे चैलेंजेस भी हैं। एक चाइनीज पर्सपेक्टिव से इंडिया का एआई लीडरशिप का रास्ता कॉम्प्लेक्स लगता है। इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो सर्विसेज पे हेविली रिलायंट है, वल्नरेबिलिटीज दिखाता है। ये वल्नरेबिलिटीज एआई के ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर से और भी आज जाते हैं। ये ऐसे इंडिया के एआई एस्पिरेशंस को एक चाइनीज लेंस से एग्जामिन करता है। ये पोटेंशियल डिसरप्शंस को एनालाइज करता है, खास तौर पे इंडिया के सर्विस ड्रिवन इंडस्ट्रीज में। ये ऐसे इंडिया के टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस और होम ग्रोन एआई ब्रेक थ्रूज के स्ट्रगल को भी एक्सप्लोर करता है। फाइनली, ये ऐसे स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस ऑफर करता है, यूएस और चाइना के साथ कंपैरिजंस ड्रॉ करते हुए। गोल ये है कि इंडिया के एआई जर्नी और ग्लोबल एआई लैंडस्केप पे इसके इम्प्लीकेशंस पे एक न्यूअन्स्ड पर्सपेक्टिव दिया जाए। एआई के जमाने में इंडिया की सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी बड़े रिस्क्स फेस कर रही है। इंडिया की बहुत सी सर्विस इंडस्ट्रीज लो वैल्यू एडेड टास्क्स पर रिलाई करती हैं। ये टास्क्स जो अक्सर डेवलप्ड नेशंस से आउटसोर्स किए जाते हैं, ऑटोमेशन के लिए तैयार हैं। कॉल सेंटर्स जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का एक सिग्निफिकेंट सोर्स है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल हैं। एआई पावर्ड चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स अब कस्टमर इंटरैक्शंस हैंडल कर सकते हैं। ये ऑटोमेशन लाखों इंडियन वर्कर्स को डिस्प्लेस करने की धमकी देता है। बेसिक प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स भी रिस्क में हैं। एआई टूल्स कोड लिखने और डिबग करने की अपनी एबिलिटी में रैपिडली एडवांस कर रहे हैं। ये डायरेक्टली इंडिया के आईटी सेक्टर को इम्पैक्ट करता है, जो इन स्किल्स पर हेविली रिलाई करता है। जैसे जैसे एआई इंडिया के सर्विस सेक्टर को डिसरप्ट करता है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस सिवियर हो सकते हैं। रिड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट एक डाउनवर्ड स्पाइरल ट्रिगर कर सकता है। ये स्पाइरल कंज्यूमर स्पेंडिंग और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। इंडिया को इन रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए क्विकली अडेप्ट करने की जरूरत है। इंडिया ने हमेशा अपनी यंग पॉपुलेशन को एक कंपेटिटिव एडवांटेज माना है। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड ने इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल किया है, लेकिन एआई इस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज करने की धमकी देता है। जैसे जैसे एआई सेक्टर्स में जॉब्स ऑटोमेट करता है, लेबर की डिमांड कम हो सकती है। ये एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए भी ट्रू है, जो टिपिकली यंग लोग फिल करते हैं। ये शिफ्ट बढ़ाते अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल अनरेस्ट की तरफ ले जा सकता है। इसके अलावा इंडिया के वर्कफोर्स में एआई ड्रिवन इकोनॉमी के लिए जरूरी स्किल्स की कमी है। जबकि इंडिया हर साल लाखों ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, एजुकेशन सिस्टम को ओवरहॉल की जरूरत है। डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर्स और दूसरे स्पेशलाइज्ड रोल्स की शॉर्टेज है। इंडिया को सिर्फ डेवलपिंग नेशन से ही नहीं, बल्कि एडवांस्ड इकोनॉमीज से भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ये इकोनॉमीज रैपिडली एआई अडॉप्ट कर रही हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है। ये इंडिया को डबल डिसएडवांटेज में डालता है। इंडिया ग्लोबल रेस फॉर एआई डोमिनेंस में पीछे रह जाने का रिस्क उठाता है। फॉरेन एआई प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया का डिपेंडेंस एक और सिग्निफिकेंट चैलेंज प्रेजेंट करता है। इंडियन बिजनेसेस और रिसर्चर्स प्राइमरीली अमेरिकन और चाइनीज एआई टेक्नोलॉजीज पर रिलाई करते हैं। ये डिपेंडेंस इंडिया की एबिलिटी को लिमिट करता है कि वो अपनी एआई डेस्टिनी को कंट्रोल करे। फॉरेन एआई प्लेटफॉर्म्स पर रिलायंस के इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं। एआई एप्लीकेशन से जनरेट होने वाली वैल्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को वापस चला जाता है। ये उन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को लिमिट करता है जो इंडिया एआई रेवोल्यूशन से रीप कर सकता है। इसके अलावा फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज क्रिएट करता है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से इंडिया का क्रिटिकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तक एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो सकता है।
ये इस जरूरत को अंडरस्कोर करता है कि इंडिया अपनी खुद की इंडिजिनस एआई कैपेबिलिटीज डेवलप करे। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस से फ्री होने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इंडिया को एक वाइब्रेंट एआई इकोसिस्टम फॉस्टर करने की जरूरत है जो होम ग्रोन टैलेंट और इनोवेशन को नर्चर करे। ये इंडिया के लिए एक ट्रू एआई पावर बनने के लिए क्रूशल है। सेक्शन 5 यूएस और चाइना अलग अलग एआई स्ट्रैटेजीज। यूएस और चाइना एआई में कंट्रास्टिंग मॉडल्स ऑफर करते हैं। यूएस एआई को कमर्शियलाइजेशन के लेंस से देखता है। अमेरिकन टेक जायंट्स इंडस्ट्रीज में एआई एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं। चाइना एआई को नेशनल रेजुविनेशन के टूल के तौर पे देखता है। चाइनीज गवर्नमेंट एआई रिसर्च में हेविली इन्वेस्ट कर रही है। गोल है कि 2030 तक एआई में ग्लोबल लीडरशिप अचीव की जाए। दोनों अप्रोचेस के अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। यूएस को एंटरप्रेन्योरियल कल्चर और वेंचर कैपिटल के एक्सेस से बेनिफिट होता है, लेकिन एथिक्स, प्राइवेसी और जॉब डिस्प्लेसमेंट की कंसर्न्स भी आज रही हैं। चाइना का सेंट्रलाइज्ड अप्रोच रैपिड प्रोग्रेस अलाउ करता है, लेकिन ये प्राइवेसी और सर्वेलेंस के लिए एआई के पोटेंशियल मिसयूज की कॉस्ट पर आता है। इंडिया दोनों मॉडल से सीख सकता है। उसे इनोवेशन फॉस्टर करने और एथिकल कंसर्न्स एड्रेस करने के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत है। इंडिया को एआई लैंडस्केप में अपना यूनिक पाथ डिफाइन करने की भी जरूरत है। सेक्शन 6 अनटैप्ड पोटेंशियल इंडिया में पब्लिक गुड के लिए एआई। चैलेंजेस के बावजूद एआई इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करता है। एआई का यूज लॉन्ग स्टैंडिंग सोसाइटल प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के लिए किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, एआई हेल्थ केयर डिलीवरी को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हैं और डायग्नोसिस स्पीड अप कर सकते हैं। ये रूरल एरियाज में वैल्यूएबल है जहां हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का लिमिटेड एक्सेस है। एआई गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एनहांस कर सकता है। एआई का यूज फ्रॉड और करप्शन डिटेक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। एआई एजुकेशन इंप्रूव करने में क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। एआई पावर्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स को केटर कर सकते हैं। ये इंडिया में एजुकेशनल डिवाइड ब्रिज करने में हेल्प कर सकता है। एआई फॉर सोशल गुड पर फोकस करके इंडिया अपने सिटीजन्स की लाइव्स इंप्रूव कर सकता है। ये खुद को रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट में एक लीडर के तौर पर पोजीशन भी कर सकता है। सेक्शन 7 सीड्स ऑफ चेंज इंडियाज एआई इनिशिएटिव्स। इंडिया ने एआई की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया है और अपनी कैपेबिलिटीज एडवांस करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई लॉन्च किया है जिसका बजट $1.25 बिलियन है। इस प्रोग्राम का एम एआई रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना और टैलेंट फॉस्टर करना है। इंडिया अपना खुद का फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी डेवलप कर रहा है। ये मॉडल, जो इंडिया की डाइवर्स लैंग्वेजेस और कल्चरल नुआंसेस पे ट्रेन्ड है, सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस रखेगा। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए टेलर्ड वाइड रेंज ऑफ एआई एप्लीकेशंस पावर कर सकता है। इसके अलावा इंडिया एक्टिवली ग्लोबल एआई डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया का यूनिक लीगल फ्रेमवर्क जो नॉन ह्यूमन एंटिटीज को ज्यूरिस्टिक पर्संस रिकॉग्नाइज करता है, पर्टिकुलरली रेलेवेंट है। ये फ्रेमवर्क ग्लोबल एआई गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है जैसे जैसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड होता जाता है। जबकि ये इनिशिएटिव्स प्रॉमिसिंग हैं, सस्टेन्ड एफर्ट और इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट क्रूशियल है। इंडिया को एक सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है जो एआई इनोवेशन इंकरेज करे while ethical considerations address करे। Section 8 Charting a course strategic recommendations for India। एआई रेवोल्यूशन को सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए इंडिया को एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी की जरूरत है। इस स्ट्रैटेजी को अपनी वल्नरेबिलिटीज एड्रेस करना चाहिए while अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स को कैपिटलाइज करना चाहिए। फर्स्ट, इंडिया को अपनी इंडस्ट्रियल फाउंडेशन स्ट्रेंथन करनी चाहिए। इसमें एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना, इनोवेशन प्रमोट करना और एक स्किल्ड वर्कफोर्स फॉस्टर करना शामिल है।
सेकंड, इंडिया को एआई डोमेन में वैल्यू चेन अप मूव करने की जरूरत है। सिर्फ लो वैल्यू सर्विसेज पर फोकस करने की बजाय कटिंग एज एआई टेक्नोलॉजीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटाइज करना चाहिए। थर्ड, इंडिया को अपने वास्ट डोमेस्टिक मार्केट को लेवरेज करना चाहिए एआई सॉल्यूशंस डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए। फाइनली, इंडिया को एक्टिवली ग्लोबल एआई गवर्नेंस शेप करने की जरूरत है। एआई एथिक्स पर उसका यूनिक पर्सपेक्टिव इनवैल्यूएबल हो सकता है। इंटरनेशनल फोरम्स में कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करके इंडिया इंश्योर कर सकता है कि एई पूरी ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करे। सेक्शन 9 कंक्लूजन, नेविगेटिंग द एआई ट्रांसफॉर्मेशन। एआई रेवोल्यूशन इंडिया के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट करता है। जबकि उसकी सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी डिसरप्शन फेस कर रही है, इंडिया में एआई पावर्ड इनोवेशन में एक लीडर बन के इमर्ज होने का पोटेंशियल है। यूएस और चाइना से सीखकर एआई फॉर सोशल गुड पर फोकस करके और अपनी इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रेंथन करके इंडिया एक सक्सेसफुल कोर्स चार्ट कर सकता है कि एक लॉन्ग टर्म विजन एम्ब्रेस करने में है, इनोवेशन के कल्चर को फॉस्टर करने में है और एक्टिवली ग्लोबल एआई लैंडस्केप शेप करने में है। एआई के एज में इंडिया का जर्नी अभी शुरू हुआ है। आज वो जो चॉइसेस बनाता है वो फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर में उसकी जगह डिटरमिन करेंगे।